हेलो। स्टार्ट करेंगे ग्रीन केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल। ग्रीन केमिस्ट्री में सिर्फ एक ही टाइप का न्यूमेरिकल है, परसेंट एटम इकोनॉमी निकालने वाला न्यूमेरिकल। तो अभी हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कर रहे हैं दिसंबर 22 के क्वेश्चन पेपर का। ये क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में अपने को गिवन है फाइंड परसेंटेज एटम इकोनॉमी ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे एक रिएक्शन गिवन है, तो इस रिएक्शन का अपने को एटम इकोनॉमी फाइंड करना है। तो अभी फाइंड करते हैं एटम इकोनॉमी कैसे निकालते हैं। सबसे फर्स्ट इस रिएक्शन में ये जो लेफ्ट साइड होता है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और ये जो एरो होता है इसके राइट साइड में होता है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट में भी एक मेन प्रोडक्ट होता है ये वाला, इसमें एलाइल क्लोराइड मेन प्रोडक्ट है, और जो HCl है वो बाय प्रोडक्ट है या फिर वेस्ट है। मेन प्रोडक्ट पे अपने को फोकस करना है इस क्वेश्चन में। और रिएक्टेंट्स में यहाँ पे कितने रिएक्टेंट्स प्रेजेंट है। सबसे फर्स्ट है ये प्रोपीन वाला फर्स्ट रिएक्टेंट है, और Cl2 है वो सेकंड रिएक्टेंट है। अपने को इसमें मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना होता है, प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना होता है। प्रोडक्ट में सिर्फ मेन प्रोडक्ट का ही मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना होता है अपने को, बाय प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड नहीं करना होता है। और लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट साइड में दोनों रिएक्टेंट्स का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना होता है। फिर हम अपने को परसेंटेज निकालना होता है, फिर वो निकलेगा परसेंटेज इकोनॉमी। और परसेंटेज इकोनॉमी का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल रिएक्टेंट्स, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ टोटल रिएक्टेंट्स इनटू 100। बस ये बेसिक सा फॉर्मूला है इसमें यूज करने के लिए। तो ऐसे हम लोग निकालेंगे अभी परसेंटेज एटम इकोनॉमी। इसके पहले अभी अपने को क्वेश्चन में इसके मॉलिक्यूलर वेट गिवन हो सकते हैं या फिर अपने को पता भी होने चाहिए। गिवन नहीं होगे तो अपने को पता होने चाहिए। सबसे फर्स्ट इसमें अभी कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। सबसे फर्स्ट इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, और बस कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है इसमें। तो जो कार्बन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है सबसे फर्स्ट वो लिखते हैं। कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 12। कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 12। और हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 1। उसके बाद क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट, क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट होता है Cl का 35.5। नॉर्मली ये वैल्यूज क्वेश्चन पेपर में गिवन रहेगी, अगर नहीं रहेगी तो अपने को पता होना चाहिए। और फिर इसके बाद इसमें तो नहीं है लेकिन ऑक्सीजन भी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 16 और नाइट्रोजन का होता है 14। तो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में अपने को सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर वेट निकालना होता है। तो अपना प्रोडक्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक अपना प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट का अपने को मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे। और इसके नीचे या फिर इसके साइड में हम लोग लिख सकते हैं जो प्रोडक्ट है उसको लिखेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, क्लोरीन CH2, तो वैसा लिखेंगे क्लोरीन CH2। फिर क्या है CH, सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH2। ये अपना प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट एक बार फिर से चेक करेंगे, जो एलाइल क्लोराइड है वो सही से लिखा है कि नहीं। ClCH2, ClCH2, फिर उसके बाद है CH, यहाँ पे आया CH, और लास्ट में CH2। बस यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोडक्ट है। यहाँ पे बीच में प्लस है, इसका मतलब वो बाय प्रोडक्ट है, या फिर नेक्स्ट जो वेस्ट वाला प्रोडक्ट होता है वो है प्लस का मतलब बीच में। अभी इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करेंगे, तो कैसे फाइंड करते हैं। सबसे फर्स्ट क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पे कितना प्रेजेंट है, सिंगल क्लोरीन प्रेजेंट है। सिंगल क्लोरीन प्रेजेंट है तो सबसे फर्स्ट 1 लिखेंगे, सिंगल क्लोरीन प्रेजेंट है इसीलिए। फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 35.5, तो वो लिखेंगे यहाँ पे 35.5, और इसको ब्रैकेट में पुट करेंगे। उसके बाद प्लस देंगे बीच में। फिर यहाँ पे क्या है, कार्बन है, और कितना कार्बन प्रेजेंट है, सिंगल कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पे, तो इसीलिए सबसे फर्स्ट 1 लिखेंगे इनटू। अभी इस कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 12, तो उसको लिखेंगे 12। फिर इसको प्लस करेंगे। फिर क्या है, H2 प्रेजेंट है। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है,
हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो सबसे फर्स्ट ये 2 मॉलिक्यूल्स है तो इसीलिए 2 लिखेंगे। 2 इंटू हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 1 है, तो इसीलिए 2 इंटू 1 आएगा। फिर अभी अपना कहाँ तक हुआ, ये Cl हुआ और ये CH2 हुआ। इसके बाद अपने को लिखना है इस CH के लिए लिखना है। तो कितना कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पे, सिंगल कार्बन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट इंटू 12। फिर इसको प्लस करना है, फिर ये हाइड्रोजन के लिए लिखना है। तो हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है यहाँ पे, सिंगल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 1 हुआ। तो यहाँ तक अभी आप लोगों ने कंप्लीट किया। सबसे फर्स्ट ये Cl लिखा, फिर ये C के लिए ये लिखा, H2 के लिए ये वाला, ये C के लिए ये, H के लिए हम लोग ने लिखा ये वाला, फिर अभी बचा अपना CH2। तो इसमें कार्बन कितना प्रेजेंट है, सिंगल कार्बन प्रेजेंट है, तो उसके लिए लिखेंगे 1 इंटू सिंगल कार्बन है इसलिए 12 प्लस करेंगे, और लास्ट में बचा अभी H2। तो सबसे फर्स्ट कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स है इंटू हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 1। तो ऐसा आएगा अपना। अभी इसको कैल्शियम में पुट कर सकते हैं या फिर हम लोग नॉर्मल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ये 1 इंटू 35.5 कितना होता है, ये होता है 35.5। उसके बाद प्लस 12 है यहाँ पे, 1 इंटू 12 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 12। फिर प्लस 2 इंटू 1, 2 होता है। फिर उसके बाद प्लस 1 इंटू 12। उसके बाद यहाँ पे नीचे है प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 12 होगा, और प्लस 2 इंटू 2 होगा। अभी इसको अपन कैल्शियम में भी ऐड कर सकते हैं या फिर नॉर्मली कर सकते हैं। तो ये कितना होता है 12 और ये 12 है, मतलब ये हुआ 36 हुआ, 12 3 जा 36। फिर उसके बाद क्या बचा है यहाँ पे, ये वाला 2 बचा है और ये वाला 2 बचा है, तो 36 प्लस 4 40 हुआ, और फिर ये 1, ये हुआ 41, ये 41 हुआ, और उसके बाद बचा है ये 35.5। तो 41 प्लस 35.5 कितना होता है, 40 प्लस 35 75.5 होता है, और फिर उसके बाद प्लस 1 मतलब 76.5 है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू 76.5 मिला अपने को, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट मिला अपने को 76.5। हम लोग यहाँ पे भी शो कर सकते हैं, फिर बाद में हम लोग जब भी क्वेश्चन लिखेंगे तभी यहाँ पे अपने को मॉलिक्यूलर वेट मिला प्रोडक्ट का, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू इतना मिला अपने को 76.5, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे 76.5। फिर ये अभी प्रोडक्ट का हुआ। अभी अपने को जो दोनों रिएक्टेंट्स है, ये जो दोनों रिएक्टेंट्स है, फर्स्ट रिएक्टेंट और सेकंड रिएक्टेंट, इसके लिए कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे रिएक्टेंट्स के लिए। सबसे फर्स्ट रिएक्टेंट क्या है अपना, प्रोपीन वाला फर्स्ट रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट रिएक्टेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट रिएक्टेंट। फर्स्ट रिएक्टेंट कौन सा अपना, प्रोपीन है, तो ये लिखेंगे पूरा CH3, फिर आएगा CH, फिर ये लिखना है CH2। इसके बाद ये यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट रिएक्टेंट है अपना, और ये प्लस है बीच में, मतलब ये सेकेंड वाला रिएक्टेंट है। ये फर्स्ट रिएक्टेंट प्रोपीन और ये क्लोरीन वाला सेकेंड रिएक्टेंट है। तो अभी इसके लिए मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्या है, कार्बन है, सिंगल कार्बन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 सिंगल कार्बन, इसलिए कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 12, तो इंटू 12 आएगा, और इसको ब्रैकेट में पुट करेंगे। फिर प्लस
हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो इसलिए यहाँ पे 3 लिखेंगे इंटू 1। फिर इसके बाद ये प्लस करेंगे, बीच में कार्बन है, सिंगल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है कार्बन का, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू, और मॉलिक्यूलर वेट है कार्बन का 12, प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सिंगल प्रेजेंट है तो 1 इंटू 1। फिर उसके बाद आएगा कार्बन, कार्बन कितना प्रेजेंट है, सिंगल कार्बन प्रेजेंट है, तो ये आएगा 1 इंटू 12। फिर इसके बाद है लास्ट वाला, ये हाइड्रोजन बचा है, तो इसके लिए लिखेंगे हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 1, तो इसको अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो 1 इंटू 12, 1 इंटू 12 कितना होता है, 1 इंटू 12 होता है 12, प्लस 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 हुआ 3, प्लस 1 इंटू 12, 12, प्लस 1 इंटू 1, 1, प्लस 1 इंटू 12, 12, और फिर ये प्लस 2। फिर इसमें से आंसर कितना आया इसका, ये कितने 12 प्रेजेंट है यहाँ पे, 1 2 3, तो 12 3 जा 36 होता है। फिर क्या है 36 प्लस 3 39 हुआ, 39 प्लस 1 40, और ये लास्ट का 2, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 42 होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल हुआ इसका 42। तो यहाँ पे लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट, नहीं ये रिएक्टेंट है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट रिएक्टेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट रिएक्टेंट इक्वल टू आया कितना 42 आया अपने को, तो वो लिखेंगे यहाँ पे 42। अभी इसके बाद जो सेकेंड रिएक्टेंट है उसके लिए अपने को मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है। सेकेंड रिएक्टेंट कौन सा है, क्लोरीन Cl2 सेकेंड रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकेंड रिएक्टेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकेंड रिएक्टेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना, ये कौन सा मॉलिक्यूलर वेट है, ये Cl2 है, तो इसके लिए लिखेंगे अभी। तो Cl2 के लिए सबसे फर्स्ट कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, इनटू क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है 35.5, तो उसको लिखेंगे 35.5। तो इसका आंसर कितना आता है, तो इसका आंसर आता है 35 प्लस 35 70 होता है, और प्लस 1 तो 71। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकेंड रिएक्टेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Cl2 इक्वल टू 71 हुआ। तो अभी अपना जो जो सब कैलकुलेशन करनी थी वो हुआ है, अभी अपने को परसेंटेज का फॉर्मूला लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ एटम इकोनॉमी, परसेंटेज ऑफ एटम इकोनॉमी लिखेंगे यहाँ पे। इक्वल टू क्या है इसका फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट, सबसे फर्स्ट न्यूमरेटर में आएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट, फिर डिनोमिनेटर में आएगा टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट्स, टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट्स, और परसेंटेज निकाल रहे हैं इसीलिए इनटू 100 से मल्टीप्लाई होगा। फिर अभी हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज क्या क्या है अपनी, सबसे फर्स्ट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 76.5, तो उसको लिखेंगे न्यूमरेटर में 76.5। फिर डिनोमिनेटर में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट्स लिखना है अपने को, तो फर्स्ट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट कितना है 42 है, तो वो आएगा 42, प्लस सेकेंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट कितना है 71 है, तो उसको लिखेंगे 71, और इंटू 100 आएगा ये। फिर इसको अपने को कैलकुलेटर में पुट करना है, कैलकुलेटर में पुट करने के बाद अपने को आंसर निकालना है। इसको जब भी हम लोग कैलकुलेटर में पुट करेंगे,
फिर आंसर क्या आएगा वो अपने को चेक करना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 67.69%। इसका आंसर आएगा 67.69%। तो बस ये इतना सिंपल होता है एटम इकोनॉमी निकालना। तो परसेंटेज एटम इकोनॉमी हम लोग यहाँ पे से लिखेंगे नीचे, परसेंटेज एटम इकोनॉमी इक्वल टू 67.69%। तो ये बस इतना सिंपल है ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इस तरह से अपने को कंप्लीट सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन डेफिनेटली क्वेश्चन पेपर में आता है और बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सॉल्व करने को कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे। लेकिन एक बार ये करेक्टली सॉल्व किया ना, अपने को मार्क्स पूरे मिल सकते हैं इसमें। और ये वाले सारे टर्म्स है वो हम लोग कैल्शियम में भी कर सकते हैं ताकि एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, अपना मिस्टेक होने के चांसेस कम रहेंगे। फिर उसके बाद ये है दिसंबर 22 का क्वेश्चन। अभी इसके बाद हम लोग जून 22 के पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो सॉल्व करते हैं एटम इकोनॉमी के ऊपर। तो ये है अपना फाइनल सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। तो इसको अभी इरेज करते हैं और जून 22 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पेपर का ही क्वेश्चन है। जून 22 के एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन आया था तो वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन है फाइंड परसेंटेज एटम इकोनॉमी ऑफ, और यहाँ पे अपने को रिएक्शन गिवन है। रिएक्शन में लेफ्ट साइड में जो होता है रिएक्टेंट्स होते हैं और रिएक्शन के राइट साइड में प्रोडक्ट्स होते हैं। तो लेफ्ट साइड में कितने रिएक्टेंट्स प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स प्रेजेंट है, फर्स्ट वाला रिएक्टेंट और ये सेकेंड वाला रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट ये वाला प्रेजेंट है मेन प्रोडक्ट, और प्लस H2 है वो है बाय प्रोडक्ट। तो मेन प्रोडक्ट प्रोडक्ट पे अपने को फोकस करना होता है और फिर उसके हिसाब से परसेंटेज एटम इकोनॉमी निकालेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करेंगे प्रोडक्ट का। तो और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है अपना, नॉर्मल यहाँ पे लिखते हैं। कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 12, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, और क्या इसमें ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का होता है 16। और कुछ है क्या इसमें, नहीं, बस इतना ही है। तो ये मॉलिक्यूलर वेट अपने को फाइंड करना है। सबसे फर्स्ट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। और ये क्या है, ये बेंजाल्डिहाइड है, ये एसिड एल्डिहाइड है, और ये सिनम एल्डिहाइड है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट। फिर हम लोग प्रोडक्ट यहाँ पे नीचे लिखेंगे ताकि अपने को दिक्कत ना हो। C6H5CH, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे C6H5CH, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर क्या CHCHO, तो उसको लिखेंगे। एक बार फिर से चेक करते हैं हम लोग ने प्रोडक्ट सही से लिखा है या नहीं। C6H5CH, C6H5CH, फिर डबल बॉन्ड CHCHO, CHCHO। तो अभी इसका हम लोग क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करेंगे। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो सबसे फर्स्ट कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, कार्बन के कितने एटम्स प्रेजेंट है, यहाँ पे 6 एटम्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आएगा 6 इंटू कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट, कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट है 12, तो इंटू 12 आएगा। फिर उसके बाद प्लस करेंगे। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के 5 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। और हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 1, तो आएगा 5 इंटू 1। फिर प्लस करना है। फिर यहाँ पे क्या है, सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन कितना होता है, 12 होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ पे लिखेंगे +12। फिर उसके बाद सिंगल हाइड्रोजन है, सिंगल हाइड्रोजन कितना होता है, सिंगल हाइड्रोजन मतलब +1 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे +1। फिर यहाँ पे सिंगल कार्बन है, तो कार्बन के लिए आएगा +12। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए आएगा +1। फिर इसके बाद कार्बन है तो आएगा +12। फिर हाइड्रोजन है, फिर आएगा +1। फिर ऑक्सीजन है, +16 आएगा।
ऑक्सीजन का होता है 16। अभी इसका फाइंड करना है अपने को, मॉलिक्यूलर वेट कितना निकलता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 6 × 12। 6 × 12 कितना होता है? 6 × 12 होता है 12, 6 होता है 72 प्लस 5 × 1 5। फिर यहाँ पे कितना है 12, 12 और 12, 12, 12 और ये 12। तो ये कितना हुआ 12 3 36 हुआ, और फिर ये 1 1 1 है। 12 3 हुआ 36, 36 प्लस 16 करना है, 36 प्लस 46 52, और ये 1 2 3 कंफ्यूजन। सबसे फर्स्ट 12 6 × 12 72 हुआ, प्लस 5 × 1 5 लिखा। फिर अभी गिनते हैं 12 कितने हैं, 1 2 3 3 12 है, मतलब प्लस 36 लिखेंगे यहाँ पे। फिर इसमें से क्या बचा है, ये 1 1 और 1 3 और ये 16 प्लस 19। तो इसका आंसर कितना आता है 72 प्लस 5 77, 77 प्लस 19, 77 प्लस 20 कितना होता है 87, 97 96 होता है। और 96 प्लस 36 करना है अभी अपने को यहाँ पे, 96 प्लस 36, 96 106 116 126, 126 प्लस 6 तो वो होता है 132। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 132। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट आएगा 132। ये हम लोग कैल्सी से भी कर सकते हैं, ये आएगा 132। तो प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर वेट मिलने के बाद हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 132। प्रोडक्ट का मिल गया, अभी अपने को रिएक्टेंट का फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे अभी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट्स। तो सबसे फर्स्ट हम लोग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट रिएक्टेंट फाइंड करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट रिएक्टेंट। फर्स्ट रिएक्टेंट कौन सा अपना बेंजाल्डिहाइड, तो वो लिखेंगे हम लोग सबसे फर्स्ट यहाँ पे C6H5, फिर उसके बाद है CHO, CHO। तो अभी कैसे सॉल्व करते हैं, कितने एटम्स है कितने मॉलिक्यूल्स है, 6 मॉलिक्यूल्स है कार्बन के, तो मल्टीप्लाई होगा 6 इंटू सिंगल कितना होता है कार्बन के लिए 12 होता है, तो 6 इंटू 12 आएगा। फिर उसके बाद प्लस करना है, हाइड्रोजन के 5 है, 5 हाइड्रोजन का होता है 1, तो 5 इंटू 1 आएगा, प्लस सिंगल कार्बन है मतलब 12 आएगा, प्लस सिंगल हाइड्रोजन 1 प्लस ऑक्सीजन के लिए 16। तो ऐसे इसका आंसर कितना आएगा 6 इंटू 12, 12 6 कितना होता है 12 6 होता है 72 प्लस 72 प्लस 5 इंटू 1 5, फिर उसके बाद 16 प्लस 12, 16 प्लस 12 कितना होता है 20, और ये 28 और ये 29, तो प्लस 29 होगा ये। तो ये कितना आंसर होगा 72 प्लस 5 77, 77 प्लस 29, 77 प्लस 30 कितना होता है 87, 97 107। तो ये आएगा आंसर 106 आंसर आएगा इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट रिएक्टेंट इक्वल टू 106 आएगा ये। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 106 आया, यहाँ पे लिखते हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट आया 106, मॉलिक्यूलर वेट फर्स्ट रिएक्टेंट का आया 106। अभी वैसे ही अपने को सेकेंड रिएक्टेंट के लिए फाइंड करना है, सेकेंड रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा वो अपने को फाइंड करना है अभी। तो यहाँ पे हम लोग अभी फाइंड करेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकेंड रिएक्टेंट। कौन सा सेकेंड रिएक्टेंट है, ये वाला है CH3CHO। तो उसको लिखेंगे यहाँ पे सबसे फर्स्ट CH3CHO। फिर इसके बाद
कार्बन के लिए क्या होता है, सिंगल कार्बन है तो ये आएगा 12 प्लस 3 इंटू 1। हाइड्रोजन 3 है और मॉलिक्यूलर वेट 1 प्लस कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है +1 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। तो अभी इसको कैलकुलेशन करना है तो ये आएगा 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 1 प्लस 16। तो कैलकुलेटर में कर सकते हो या फिर ऐसे 12 प्लस 12, 12 प्लस 12 24 होता है, 24 प्लस 3 27 प्लस 1 28, 28 प्लस 16, 28 प्लस 16 कितना होता है 38 प्लस 6 44 होगा, ये आंसर होगा 44। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकेंड रिएक्टेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकेंड रिएक्टेंट कितना मिला अपने को 44 मिला। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर वेट इसका मिला अपने को 44, मॉलिक्यूलर वेट इसका मिला अपने को 44। तो अभी बेसिक जो काम थे वो अपने हो चुके हैं, अभी बस अपने को परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ एटम इकोनॉमी, परसेंटेज ऑफ और इसका फॉर्मूला क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट्स, टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू 100। तो ये इसका बेसिक सा फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट मतलब ये सिंगल एक प्रोडक्ट हम लोग ने मॉलिक्यूलर वेट निकाला सबसे फर्स्ट। टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट्स मतलब दोनों रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूलर वेट को अपने को ऐड करना है। तो यहाँ पे अभी करेंगे हम लोग दोनों रिएक्टेंट्स को ऐड। तो सबसे फर्स्ट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट कितना है 132, तो यहाँ पे लिखेंगे 132 न्यूमरेटर में। फिर डिनोमिनेटर में कितना आएगा, फर्स्ट कितना यहाँ पे फर्स्ट मॉलिक्यूलर वेट 106 है तो ये लिखेंगे 106 प्लस सेकेंड मॉलिक्यूलर वेट कितना है 44 है। तो 132 अपॉन 106 प्लस 44 ये आएगा 150 इंटू 100, यहाँ पे भी इंटू 100 आएगा। 132 अपॉन 50 इंटू 100 तो ये कितना परसेंट होता है, तो ये आएगा 88% आएगा। तो एटम इकोनॉमी है इसमें 88%, तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंट एटम इकोनॉमी, परसेंटेज एटम इकोनॉमी आई यहाँ पे 88%। तो ये है इसका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक बार फिर से देखो हम लोग ने क्या क्या किया इस क्वेश्चन में। सबसे फर्स्ट अपने को जो क्वेश्चन गिवन था उसके मॉलिक्यूलर वेट फाइंड की है। मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करने के लिए अपने को ये पता होनी चाहिए या फिर क्वेश्चन में गिवन होता है। सबसे फर्स्ट हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट का निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट, तो प्रोडक्ट का निकाला, फिर फर्स्ट रिएक्टेंट, फिर सेकेंड रिएक्टेंट, फिर यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, न्यूमरेटर में लिखते हैं प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पर भी लिखा था 132, फिर फर्स्ट रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे लिखा था 106, फिर ये 44 है सेकेंड रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर वेट, फिर इसको कैल्शियम में पुट करते हैं, परसेंटेज में आंसर निकलेगा। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं हम लोग ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है जून 22 के क्वेश्चन पेपर का ये क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने कॉलेजेस के ग्रुप में इस वीडियो को और इस प्लेलिस्ट को शेयर करना ताकि बाकी लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट गिवन है उसमें बाकी सारे वीडियोस भी अवेलेबल है, लास्ट ईयर के भी कुछ वीडियोस अवेलेबल है जो अल्टीमेट एनालिसिस होता है। अल्टीमेट एनालिसिस में 2 क्वेश्चन है जो दिसंबर 22 और जून 22 के क्वेश्चन पेपर में आए हैं वही क्वेश्चन लास्ट ईयर सॉल्व किए थे, वो वाइट पेपर पे सॉल्व किए थे। तो वहां से देखना अल्टीमेट एनालिसिस के लिए। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी वहाँ पे अवेलेबल है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स्ट इक्वेशन और सेल इलेक्ट्रोड फाइंड करने के लिए जो होता है, तो वहां से वीडियोस देखना। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है या फिर ऊपर आई बटन में भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट।